नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। मध्य प्रदेश के कई भागों पर इस सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है। कई इलाकों पर जोरदार बारिश हुई है। ये सिस्टम इस समय विदर्भ के आसपास के भागों पर बना हुआ है, कमजोर हो गया है, सर्कुलेशन की श्रेणी में इस समय है। कल लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, लेकिन मानसून की ट्रफ जो है वो अभी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। और इस सर्कुलेशन के बदौलत जो हवाएं हैं नमी का यानी कि बंगाल की खाड़ी से होती हुई मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंच रही है, इधर अरब सागर से नीचे के भागों पर पहुंच रही है। तो दो तरह की हवाएं लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। ऊपर से सर्कुलेशन बना हुआ है, तो जो दक्षिणी भाग है मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं, भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो मध्य प्रदेश के भागों पर आने वाली यहाँ पर 30 बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से थोड़ा आगे बढ़कर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ इसके आगे बढ़ने की दोस्तों संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और इसके अलावा आप सभी भाइयों को मैं एक जानकारी और यहाँ पर दे दूं कि किस तरह से आने वाले सितंबर के पहले सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल ये सिस्टम यहाँ पर है और इसके अलावा चीन के समुद्र में, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख भी पा रहे हैं, एक काफ़ी बड़ा मौसमी सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और ये वियतनाम के भागों से होता हुआ इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर आएगा। लगभग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया। 31 अगस्त में वियतनाम के भागों पर पहुंच जाएगा और 1 सितंबर के आसपास ये बंगाल की खाड़ी के नज़दीक पहुंच जाएगा और 2 सितंबर में ये बंगाल की खाड़ी पर पहुंचकर ताकतवर होना शुरू होकर फिर ये आगे जो है इसके बढ़ने की जो है दोस्तों वो संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो एक पश्चिमी और पूर्वी आसपास के भागों पर जो फिलहाल सर्कुलेशन विदर्भ के भागों पर है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये नया जो है एंटर होगा पूर्वी राज्यों से। तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर, जैसा कि मैं आपको लगातार रिपोर्ट दे रहा हूं कि सितंबर में पश्चिमी भागों पर भी बारिश होगी, पूर्वी भागों पर भी बारिश होगी। तो ये इन्हीं मौसमी सिस्टमों के कारण जो है वो बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के 30 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है वो नीचे है मध्य प्रदेश के भागों पर बड़वानी, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना और छिंदवाड़ा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भागों पर, क्योंकि यहाँ से मानसून ट्रफ होकर गुजर रही है इस तरह से, तो यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। जबकि निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर के भागों पर बादल यहाँ पर भी रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें मध्य प्रदेश के इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। या फिर सिर्फ ऐसा भी रह सकता है कुछ भागों पर, गांव या शहरों पर बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां या तो हुई नहीं, अगर हुई तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर रह गई। और जो वार्निंग IMD ने दी है यानी कि जोरदार बारिश या भारी बारिश की, वो अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर के भागों पर दी है। इन जिलों पर यानी कि कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और अन्य भागों पर मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों में बारिश होने की भी यानी कि संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 30 अगस्त में है। और आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें तो ये 31 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 31 अगस्त में मध्य प्रदेश के कई भागों पर एक बहुत बड़े एरिया में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जो है वो फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आएगी। काफी बड़े इलाके पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ आने वाली 1 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बारिश, पश्चिमी भागों पर बारिश रहेगी और इधर पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 2 सितंबर में भी पूर्वी और पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 सितंबर में भी पूर्वी और पश्चिमी भागों पर, यानी कि एक सिस्टम यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ से एंटर होगा, तो इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर 4 सितंबर में भी पश्चिमी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और 6 सितंबर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है जैसे जैसे सिस्टम आगे आएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।